देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि अलिफ पर जब मद लगता है तो उसकी आवाज़ आ जैसी हो जाती है, बड़े आ की। लेकिन मद सिर्फ अलिफ पर ही लगता है, किसी दूसरे अक्षर पर मद नहीं लगता है। अब किसी दूसरे अक्षर में अगर आ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम आ की मात्रा के लिए किसी अक्षर के साथ अलिफ जोड़ देते हैं। जैसे दाल की आवाज़ थी द, अब दाल के साथ अलिफ मिल गया तो ये हो गया दा, दा। अब ये अलिफ यहाँ पर बड़े आ की मात्रा का काम कर रहा है, दा। इसे पेन से लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दा। अब आइए इससे कुछ शब्द बनाते हैं। अदा, अलिफ दाल अलिफ अदा, अलिफ से अ, दाल अलिफ दा, अदा। हैंड राइटिंग में ऐसा दिखेगा आपको। अदब, अ अलिफ दाल बे, अदब। अदब कहते हैं साहित्य को, जैसे हिंदी साहित्य, हिंदी अदब, अंग्रेज़ी अदब, उर्दू अदब, यानी हिंदी साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य, उर्दू साहित्य। और अदब का एक मतलब आदर भी होता है। जैसे मैं उसका अदब करता हूँ, यानी मैं उसका आदर करता हूँ। मैं उनका अदब करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। मैं उनका बहुत अदब करता हूँ, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। आदाब, अलिफ मद आ, दाल अलिफ बे, आदाब। आदाब का मतलब एक तो होता है नमस्ते, नमस्ते, और दूसरा मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार भी होता है, शिष्टाचार भी होता है आदाब, मैनर्स, आदाब। दर, दाल और रे, दर। दर माने होता है दरवाज़ा, दर माने में, अंदर। अब आइए एक शब्द बनाएं। और दर दर, दर दर मतलब दरवाजे दरवाजे, जगह जगह। जैसे वो दर दर भटकता फिरता है, दर दर फिरना, दर दर, जगह जगह, अकारण। अब ये अक्षर है काफ। इस अक्षर का नाम है काफ। इसका उच्चारण हिंदी के का जैसा है, का जैसा है। तो अब आइए शब्द बनाएं। अदरक, अलिफ दाल रे काफ, अदरक, अदरक। अब आइए अगला अक्षर देखें। इस अक्षर का नाम है मीम, और इसका उच्चारण हिंदी के माँ जैसा है, मीम। अब आइए इससे शब्द बनाएं। आम, अलिफ मद आ और मीम, आम, अलिफ मद आ और मीम, आम। अब आपको बता चुके हैं कि किसी अक्षर में अगर आ की मात्रा लगानी हो तो उसके साथ अलिफ जोड़ देते हैं। उसका एक उदाहरण देखिए। रे अलिफ हुआ रा, और मीम राम, रे अलिफ मीम हो गया राम।